Today we will learn about creation and display in circular singly linked list. So let's start it. तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट होता क्या है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है कलेक्शन है डेटा का जिसको हम नोड्स ही बोलते हैं। वेयर द लास्ट नोड, बस इतना फर्क होता है, जो लास्ट नोड है वो जो है फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है। विच मीन्स देखिए कहने का बेसिक सा मतलब ये है कि हम अभी जब सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कुछ इस तरह से देखा था कि जो नोड्स थे वो यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यू पड़ी हुई थी और उसके नेक्स्ट नोड को हम पॉइंट आउट कर रहे थे, है ना। तो जैसे 101, 102, 103, 104, तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस 102, इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस 103, इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस 104। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कहने वाले हैं कि ये नल नहीं रहेगा। ये नल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो ये क्या करेगा, घूम के फिर से हेड के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये घूम के फिर से हेड के पास पहुंच जाएगा, विच मीन्स 101 इसके पास आ जाएगा। तो बस इतना सा फर्क है। अब देखिए अगर हम इसमें क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएशन अगर हम बना रहे हैं इस नोड में तो कैसे करेंगे इस चीज को, तो बिल्कुल बेसिक सा है। यहाँ पे हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। देखिए वॉइड क्रिएट, यहाँ पे हमने लिखा डेटा, ठीक है, तो हम डेटा को पास कर रहे हैं, विच मीन्स सबसे पहले हम 10 को पास कर रहे हैं, ऐसा आप मान के चलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड बनाएंगे। अब देखिए हमने इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया है। स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से बताने की नहीं जरूरत है क्योंकि ये डेटा है और इसको नेक्स्ट बोला गया है। ठीक है, ये डेटा है, इसको नेक्स्ट बोला गया है। तो यहाँ पे जैसा हम सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर स्ट्रक्चर बना रहे थे हूबहू वही स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेगा। ठीक है, हूबहू वही स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेगा, इसलिए हमने इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। चलिए चलिए, अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू नोड ले रहे हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी न्यू नोड को ही लेके चले हैं और उसी के ही थ्रू हमने सारे नोड को बनाया है। स्ट्रक्चर नोड, इसको मेलॉक फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मेलॉक फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हीप मेमोरी में एलोकेट करवा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर नोड, तो यहाँ पे हो गया साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर हम पहला नोड बना रहे हैं तो पहला नोड हमारा ये है मान लो। ठीक है, तो हम इसके डेटा में क्या डालना चाह रहे हैं, 10 डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, न्यू नोड के नाम से दिया है। यहाँ पे देखिए हमने हीप मेमोरी में इस नोड को क्या बनाया है, न्यू नोड बनाया है। तो हम क्या कहेंगे कि न्यू नोड के डेटा में क्या आ जाए, न्यू नोड के डेटा में क्या आ जाए, डेटा आ जाए। अब डेटा वाला कौन सा डेटा, ये वाला डेटा से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 वहां पे लिख जाएगा। इतना करने के बाद हम सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम चेक करेंगे कि हेड जो है वो नल है कि नहीं है। हेड को हम चेक करेंगे, हेड क्या होना चाहिए, हमारा नल होना चाहिए। अगर हेड नल है तो ही तो हम कहेंगे कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। ठीक है, अगर हम हेड को नल बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो लिंक लिस्ट है वो हमारी क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, मतलब खाली है। तो अगर हेड नल है तभी तो पहला नोड क्रिएट होगा, हेड अगर नल है तभी तो पहला नोड क्रिएट होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हेड है, जो हेड है उसके अंदर न्यू नोड आ जाए। ठीक है, तो हमने इतना लिख दिया। लिखने के बाद हम कह रहे हैं, देखो अब हमने ये चीज कही तो हेड यहाँ पे पॉइंट आउट करने लगा। ठीक है, ये चीजें हम कई बार समझा चुके हैं। अब हमने कहा नहीं नहीं, टेल नहीं लेके चलेंगे, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है टेल के अंदर कि टेल जो है वो लास्ट में है, वो ट्रेवर्स नहीं करते हैं और लास्ट में ही पहुंचा देते हैं उसको पहले से ही। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं टेम्प। ठीक है, तो टेम्प में भी हमने क्या करा है, न्यू नोड की वैल्यू डाल दी, विच मीन्स यहाँ पे हेड में भी 10 आ गया है
और टेम्प में भी 10 आ गया है। ठीक है, तो हेड भी यही है हमारा, टेम्प भी यही है। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या डालना होगा, वैल्यू डालनी होगी। तो जब पहला नोड आप क्रिएट कर रहे हो, तो जब सर्कुलेट करोगे, मतलब देखो इसमें सर्कुलर बनाओगे, तो ये हेड को ही कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है ना। तो इसके नेक्स्ट में आप क्या डालोगे, इसके नेक्स्ट में आप हेड को ही डालोगे। ठीक है, मान लो 101 इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो इसके नेक्स्ट में भी हम 101 डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे जो टेम्प का नेक्स्ट है। अब टेम्प का नेक्स्ट क्या है, बताइए मुझे, टेम्प का नेक्स्ट क्या है। तो टेम्प तो यही है। अब टेम्प का नेक्स्ट तो ये बनेगा ना, यही ये वाला बनेगा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, आप इसके अंदर हेड डाल दो। अब हेड में क्या है, हेड में क्या पड़ा है, 101 पड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, पहला नोड हमारा क्या हुआ, क्रिएट हो गया। पहला नोड हमारा क्या हुआ, क्रिएट हो गया, है ना। जब पहला नोड हमारा क्रिएट हो गया, तो हम कह रहे हैं एक और नोड क्रिएट करो। तो जब हमने एक और नोड इसके अंदर जोड़ा, ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, न्यू नोड के डेटा में डेटा आ जाए। तो न्यू नोड तो यही हो गया। ठीक है, इसके डेटा में डेटा आ जाए, विच मीन्स मान लो हमने 20 जो है डेटा में लिया है, मान लो 20 डेटा में लिया, तो यहाँ 20 आ गया। ठीक है, अब देखो इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे लिंक करेंगे, इसको इससे लिंक करना होगा, और ये जो यहाँ से ये जो चल रहा है हेड, हेड जो है वो यहाँ पहुंच जाना चाहिए ना। इतना काम हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे लिंक करेंगे। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये टेम्प है, ये टेम्प का नेक्स्ट है। तो टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या कह दें, न्यू नोड आ जाए, विच मीन्स 102 यहाँ पे आ जाए। तो कैसे, तो हम कह रहे हैं टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आप ले आओ, न्यू नोड ले आओ। तो हो गया हमारा ये काम। तो न्यू नोड में क्या पड़ा हुआ है, 102, 102 कहाँ आ जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में। तो ये तो हमारा लिंक हो गया। अब जब ये लिंक हो गया, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ भी तो लिंक करवाएंगे। तो ये कैसे करवाओगे आप, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी लाइन आपको लिखनी है। सबसे पहले आप क्या करो कि इस न्यू नोड को आप टेम्प बना दो। चलो कर दो, न्यू नोड को आपने टेम्प बना दिया। तो जब न्यू नोड को आपने टेम्प बना दिया, तो टेम्प यहाँ आ गया, है ना, टेम्प यहाँ आ गया। ओके, टेम्प जब यहाँ आ गया, तो हम क्या कह रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट में देखिए हमें कहाँ पे वैल्यू एडिट करनी है, यहाँ पे करनी है ना। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, ये क्या है, ये कहाँ है, ये हेड है। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, हेड डाल दो। हो गया, है ना, यही तो कर रहे हैं हम। और ये हमारा क्या हुआ, नोड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जब ये नोड क्रिएट हो गया, तो अगर हम कह रहे हैं कि एक और नोड आप चलो चलाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। तो दूसरे नोड को जब हम एंटर करने चले हैं, तो मान लो इसके डेटा में हमने 30 लिया, तो 30 यहाँ पास किया। अब हम क्या हीप में एक मेमोरी को एलोकेट करवा रहे हैं, जो कि न्यू नोड के नाम से ये हो गया। अब ये होने के बाद यहाँ क्या देख रहा है, न्यू नोड के डेटा में डेटा डाल दो। ओके, तो यहाँ 30 आ गया। अब जब 30 आ गया, क्या हेड हमारा नल है, नहीं, हेड पे तो एक नोड पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके थ्रू हम दूसरे नोड पे भी जा पा रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि चलो भाई जब हेड नल नहीं तो एल्स वाले पार्ट पे मूव करो। अब देखिए टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड को डाल दो। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट में न्यू नोड को डालो। अब न्यू नोड मान लो 103 है, तो हमने क्या कहा, 103 इसमें आ गया। ठीक है, तो आ गया ये। अब हम कह रहे हैं न्यू नोड को टेम्प बना दो, विच मीन्स न्यू नोड तो ये है, इसको आप टेम्प बना दो। ठीक है, जब आप इसको टेम्प बना दोगे, तो हम कह रहे हैं टेम्प का नेक्स्ट ये वाला, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, हेड डाल दो। हेड यहाँ पे है, तो क्या होगा, इसको आप आगे ले आओगे, और जब यहाँ पे हेड डाल दोगे तो 101 यहाँ आ जाएगा। तो यही लाइन लिखी हुई है। आप इसी तरह से कितने भी नोट को जोड़ सकते हो यहाँ पे। समझ में आई बात। देखिए अगर आपने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ लिया है, डबली लिंक लिस्ट पढ़ लिया है, तो सर्कुलर में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बस क्या है, हम यहाँ पे यही तो चेंज कर रहे हैं, बस यहाँ पे यही तो चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नोड के एड्रेस को डाल दे रहे हैं। बस इतनी सी बात है, बाकी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे इजी टॉपिक है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हमें डिस्प्ले करवाना है वैल्यू को, तो डिस्प्ले का जो फंक्शन है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, देखो अब डिस्प्ले का जो फंक्शन है वो सेम ही रहने वाला है, तो हम क्या लिख रहे थे इतने दिन से, क्या लिख रहे थे जब हम डिस्प्ले करवा रहे थे, तो हम यहाँ क्या लिख रहे थे, वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, अब हम क्या ले रहे थे, स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे हमने करंट लिया था, है ना, करंट लिया था, और उसको हम कह रहे थे कि जो हेड में वैल्यूज पड़ी हैं वो करंट में आ जाए। तो यहाँ पे हम एक लिंक लिस्ट दोबारा से बना लेते हैं, जिससे कि हम बेटर वे में आपको समझा पाए। अगर किसी बच्चे ने अटेंडेंस नहीं मार्क करी है, मार्क कर दो। ठीक है, अटेंडेंस आप कैसे मार्क करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बना ली है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, इसको आपको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। इसको आपको डिस्प्ले करवाना है तो क्या होगा, देखिए अगर आप इसको डिस्प्ले करवाओगे तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे क्या हेड हमारा नल तो नहीं है। अगर हेड नल है तो क्या हुआ, हेड अगर नल है तो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि लिंक लिस्ट जो है, लिंक लिस्ट क्या है, वो हमारी एम्प्टी है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो हमने ये दे दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करो भाई, प्रिंट करवाओ, और क्या करोगे। तो एल्स में देखिए हम क्या लिखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। हम लिख रहे हैं वाइल, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, करेंट नॉट इक्वल्स टू हेड, जब तक कि करंट हेड के इक्वल ना हो जाए तब तक कि आप प्रिंट करो डेटा को। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट है। ठीक है, जो ध्यान से सुनेंगे उन्हीं को ही समझ में आएगा। देखिए परसेंट डी यहाँ लिखा। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं करंट के डेटा को आप प्रिंट करो। चलो, करंट के डेटा को तो हमने प्रिंट कर दिया, लेकिन मेरी बात अब अभी पूरी नहीं हुई है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अब हम देखिए कहने क्या वाले हैं, करंट के नेक्स्ट को करंट बनाओ। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, तो देखो होगा क्या, करंट जब तक कि क्या ना हो जाए, हेड ना हो जाए। तो एक बात मुझे बताइए, ये हमारा करंट है। अब ये करंट कैसे है, क्योंकि हमने हेड को ही करंट बनाया है। ठीक है, अब हेड को हमने करंट जब बना दिया है तो हम यहाँ क्या बात लिख रहे हैं कि नॉट इक्वल्स टू हेड, तब ये चले। लेकिन यहाँ पे तो हमें हेड यही मिल गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, है ना। और ये खुद में ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस वाइल कंडीशन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डू वाइल लूप लगाएंगे। क्यों डू वाइल लूप लगाएंगे, क्योंकि डू वाइल लूप हमारा करता क्या है कि एक बार तो एटलीस्ट चलेगा ही है। ठीक है, एक बार तो एटलीस्ट ये चलेगा ही। तो जैसे ही हमने डू लगाया और वाइल हमने यहाँ पे लिखा, यही हम कंडीशन पास करेंगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या, डू लगाया, अब करंट का डेटा प्रिंट हुआ। ठीक है, करंट के डेटा में क्या है, 10 है। ठीक है, अब जब 10 प्रिंट हुआ तो हम कह रहे हैं करंट के नेक्स्ट को करंट बना दो। तो करंट के नेक्स्ट में क्या है, 102 है, तो इसको हमने करंट बना दिया। अब जब इसको हमने करंट बना दिया तो अब हम देखो क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि आप जो है जब तक के इस लूप को चलाओ जब तक कि करंट हेड ना बन जाए। ठीक है, जब तक कि करंट क्या हो, हेड के इक्वल ना हो। ठीक है, चलो, तो करंट के नेक्स्ट में क्या है, 103 है। तो 103, देखो यहाँ पे क्या है, ये 20 भी प्रिंट होगा पहले। ठीक है, तो ये 20 प्रिंट हो गया करंट के डेटा में। फिर करंट के नेक्स्ट को करंट बनाना है, तो करंट का नेक्स्ट 103 है, तो इसको करंट बनाया। अब जब इसको करंट बनाया तो चेक करिए क्या इसमें हेड आ गया, नहीं आया। अभी हम बात करें तो यहाँ हेड नहीं आया, तो इसका जो डेटा है हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो हम इसको प्रिंट कर देंगे, 30 आ गया। अब जब इसके डेटा को आपने प्रिंट कर दिया है तो क्या, अब फिर से चेक करिए, करंट के नेक्स्ट में करंट को लाइए, करंट के नेक्स्ट में करंट को लाए तो ये करंट बन जाएगा, क्योंकि 104 यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये जब करंट बन गया तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे क्या करंट नॉट इक्वल टू हेड हो गया, नहीं हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, इसके डेटा को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा जो है वो 104
ओ सॉरी 40 है। अब यहाँ पे फिर से चेक करिए, करंट के नेक्स्ट को करंट बनाना है, तो क्या करंट का नेक्स्ट क्या है, ये जाके यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ जब आया तो हुआ क्या, करंट नॉट इक्वल्स टू हेड हो तभी चले, तो करंट तो हेड पे पहुंच गया ना, तो अब यहाँ से तो ये चलेगा ही नहीं, तो ये हमारा जो है ये प्रिंट कर देगा। अब देखो, डू वाइल लूप लगाने का एक ही मकसद था कि जो डू है, जब कंडीशन फॉल्स होती है, जब कंडीशन फॉल्स होती है तब भी ये एक बार चलता है। ठीक है, एक बार चलता है, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें ना, तो हेड और करंट नॉट इक्वल्स टू, करंट नॉट इक्वल्स टू हेड हो तभी चले ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों इक्वल थे, लेकिन फिर भी डू वाइल लूप लगाने से क्या हुआ, इसके अंदर एक बार, इसके अंदर एक बार क्या हुआ कि जो लूप है वो एंटर किया, तो क्या हुआ कि कंडीशन हमारी फॉल्स है, लेकिन फिर भी जो डू है वो हमारा चला। तो यहाँ पे हम बस यही कहेंगे कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो डू वाइल लूप काम करता है, तो इसीलिए हमने डू वाइल लूप को लगाया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डिस्प्ले और क्रिएशन इन सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन विजुअल कोड पे कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम एक नई फाइल बना लेते हैं, एक नया प्रोग्राम, और इसका नाम देते हैं सर्कुलर क्रिएशन डिस्प्ले डॉट सी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सर्कुलर क्रिएशन डॉट सी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, दो लाइन तो हम कॉपी करेंगे, कौन कौन सी, दो लाइन हम कॉपी करेंगे। तो दो लाइन हमारी ये है, जो हमने तीन लाइन कॉपी कर लेते हैं हम। तो हमारा काम है सर्कुलर, तो यहाँ पे हमने तीन लाइन कॉपी कर ली है। अब हम देखिए, सिंगली लिंक लिस्ट का जैसे आपने स्ट्रक्चर नोड बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा इसके अंदर। तो हमने क्या लिया था, उसमें इंट डेटा लिया था, और यहाँ पे हमने लिया था स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे नेक्स्ट लिया था। तो बस इतना काम किया था। करने के बाद अब हम क्या कर रहे थे, करने के बाद हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने लिया स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे हमने हेड कॉमा टेम्प दोनों को नल बना लिया, कि ये दोनों जो है हमारे क्या है, नल है। अब यहाँ पे हम पॉइंटर लगा दें, क्योंकि ये क्या है, हमारे एड्रेस को भी हम इनसे लेंगे। ठीक है, तो मैंने पॉइंटर लगा दिया। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देती हूँ, फंक्शन बना देती हूँ, तो फंक्शन क्रिएट का फंक्शन बनाती हूँ, और इसके अंदर हम डेटा को लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हीप में एक मेमोरी को एलोकेट करवाएंगे बाय यूजिंग malloc फंक्शन। और फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे malloc फंक्शन द्वारा हीप में मेमोरी को ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि न्यू नोड जो है उसके डेटा में डेटा को डाल दें। ठीक है, न्यू नोड के डेटा में डेटा को डाल दें। और फिर हम क्या कर रहे थे कि जब हमारे पास हेड नल हो, तो क्या करें हम, हेड अगर हमारे पास नल हो तभी तो नोड हमारा क्रिएट हो। तो नोड जब क्रिएट हो तो हम कह रहे हैं हेड जो है वो न्यू नोड बन जाए, और जो टेम्प है वो भी हमारा क्या बन जाए, न्यू नोड बन जाए। तो इतनी सी हमने बात को लिख लिया, और जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए, क्योंकि जो पहला नोड है वो अपने आप को ही पॉइंट करेगा, सर्कुलेट करेगा। ठीक है, अपने आप को ही सर्कुलेट करेगा। तो ये चीज हमने लिख दी। और एल्स में हम क्या लिखेंगे, अगर हम दूसरे नोड को डाल रहे हैं तो यहाँ पे जो टेम्प है उसके नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाए, उसके नेक्स्ट में हमारे पास आ जाए न्यू नोड। तो जो टेम्प है, जो पुराना नोड है, मतलब जो पहले से क्रिएटेड था, उसके नेक्स्ट में हमने न्यू नोड को डाल दिया। न्यू नोड क्या है, जो नया नोड बनाया है आपने। ये चीज अभी हमने आपको समझाई है। ठीक है, ये चीज अभी हमने आपको समझाई है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखो, समझ में आ जाएंगी चीजें। बहुत सिंपल है। और एक रीजन और भी हो सकता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे। ठीक है, तो पहले आप सिंगली लिंक लिस्ट को कवर करो, फिर डबली लिंक लिस्ट को कवर करो, आफ्टर दैट आप इस पे विजिट करो। ठीक है,
तभी आपको बेटर वे में समझ में आएंगी चीजें। और मार्क कर दो अपनी अटेंडेंस, लाइक करो। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे क्रिएट फंक्शन को लिख लिया। अब हम डिस्प्ले फंक्शन को भी लिखते हैं। ठीक है, अब डिस्प्ले फंक्शन को हम लिखेंगे नहीं, हमने इतनी बार आपको समझाया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ से हम डिस्प्ले फंक्शन को उठा लेंगे। मिल जा भाई, कहाँ चला गया। तो ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन लिखा हुआ है और हम इंट मेन में भी कुछ चीज़ें उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डिस्प्ले फंक्शन। अब देखो, यहाँ पे हमने क्रिएट किया, अब हम डिस्प्ले करवा देते हैं। तो डिस्प्ले हमने जब करवाया ऑल्ट, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे एक एरर आ गई है। चलो पहले एरर को फाइंड करते हैं। लाइन नंबर 20 पे रेड साइन क्यों दिखा रहा है। ओके ओके ओके, मैंने इसको क्लोज नहीं किया और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को टर्मिनेट नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले तो कॉल किया, यहाँ पे हेड होगा ना हमारा, तो ये हेड होगा। और क्या हम चेंजमेंट करेंगे, और हाँ ये वाला जो है हम इसको कट करेंगे, यहाँ पे हम डू लिखेंगे, क्योंकि एक बार कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो तब भी चले ये लूप, है ना। तो ये हमने करने के बाद हमने ये किया और यहाँ पे ओके, मैंने यहाँ पे पॉइंटर नहीं लिया है। तो देखिए मेरी लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला है, हर वीडियो का जो प्रीवियस वीडियो है उसका आपको कोड मिलेगा इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हमने डिलीशन जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का पिछले वीडियो में किया था वो यहाँ पे हमने लिख रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बिगनिंग में डिलीशन का कोड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है, जब हमने लास्ट में डिलीट किया था नोड को, तो वो ये हमारा कोड है। और स्पेसिफिक नोड, आफ्टर स्पेसिफिक नोड हम डिलीट कर रहे थे कोई भी नोड को, तो ये हमारा उसका कोड है। और डिस्प्ले भी हमने यहाँ पे लिख रखा है, टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये मेन फंक्शन है। तो चाहो तो आप इसको लिखो पॉज करके वीडियो, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चीटिंग करके रट डालो। खैर ये जोक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।